डिस्कस करेंगे पहन के। चलो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो एक क्या बोलते हैं एक साथ चुनाव, जिसको साइमल्टेनियस इलेक्शन बोलते हैं, उसको हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे कि कैसा क्या है इसके अंदर। ठीक है, बस थोड़ा सा ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सुर्खियों में क्यों है, जो हाल ही में क्या है, प्रधानमंत्री ने लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के, जो लोकसभा होती है LS प्लस RVS है ना, राज्य विधानसभा एक स्टेट सेंट्रल लेवल पर स्टेट लेवल, इन दोनों जो मेन है, जो दोनों ही निचला सदन है ना, दोनों ही निचले सदन के चुनाव एक साथ कराने पर बल दिया। मतलब क्योंकि होता है ना कि कभी कभी लोकसभा का चल रहा है तो कभी फिर उधर उधर राज्य विधानसभा का चलता रहता है, तो इनका बोला है कि एक के साथ इनका कराओ है ना, यही सही है। ठीक है, एक साथ चुनाव यानी के बारे में, एक साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में। ये क्या होता है एक साथ चुनाव? देखो, इसका अर्थ है कि भारतीय निर्वाचन चक्र को इस तरह व्यवस्थित करना कि लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के लिए एक चुनाव साथ करवाया जा सके, है ना, के लिए चुनाव एक साथ करवाया जा सके। दोनों के लिए जो है, मतलब लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों के लिए ही एक साथ चुनाव हो जाए, है ना, एक साथ चुनाव। ठीक है, एक साथ चुनाव हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, जिसके तहत निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता एक ही साथ दोनों के लिए मतदान कर सकेंगे, है ना। इससे क्या होगा ना, मतदाता दोनों ही जो मतदाता है वो एक ही साथ दोनों का चुनाव कर देंगे, मतलब मतदान कर देंगे, वोट डाल देंगे अपना, उनको बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। एक साथ चुनाव की व्यवस्था वर्ष 1967 तक जारी रही थी। 1967 में मतलब FG है ना, FG तक जो है जारी रही थी, 67 तक जारी थी। लेकिन 68 व 69 के कुछ विधानसभाओं और वर्ष 1970 में लोकसभा के विघटन के बाद राज्य विधानसभा और संसद के एक साथ चुनाव का क्रम टूट गया, है ना। फिर जो कुछ मतलब 68 69 में जो है चुदा गए, कुल मिला 69 हो गया, गपागप हो गया ना। तो फिर वहाँ पे फिर 1970 में फिर लोकसभा का भी विघटन हो गया, तो जिसके कारण क्या हुआ ना, एक क्रम टूट गया और अब दोनों जो है अलग अलग समय पर होने लगे। ठीक है, इसके बाद से निर्वाचन आयोग ने 1983 में एक साथ चुनाव का सुझाव प्रस्तावित किया। 1983 में मतलब 83 मतलब IGHC ना, है ना, करना चाहिए, है ना, है ना, मतलब इसने बोला कि क्या बोलते हैं, चुनाव आयोग ने बोला है करेक्ट, मतलब ये करना है करेक्ट। ठीक है, ये करना चाहिए है करेक्ट। तो ध्यान रखना, 83 में इन्होंने 83 में ये बोला कि भाई ये जो है काम करना चाहिए, जो एक साथ चुनाव वाला है, बहुत बढ़िया सुझाव है, इसको प्रस्तावित किया और इसे विधि आयोग और नीति आयोग द्वारा भी समर्थन प्राप्त हुआ। दोनों निधि आयोग ने भी बोल दिया कि विधि आयोग और नीति आयोग इसने भी बोल दिया कि ठीक है, क्योंकि उसमें नीति आयोग था, नीति आयोग द्वारा भी समर्थन प्राप्त था। ठीक है, अरे यार, एक साथ चुनाव का अर्थ ये नहीं है कि, अब देखो क्या मतलब है और क्या नहीं है। एक साथ चुनाव का अर्थ ये नहीं है कि लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के लिए देश भर में मतदान एक ही दिन या एक ही चरण में हो, है ना। ये जरूरी नहीं है कि भाई वोट जो है दोनों के एक ही दिन में पड़े, है ना, एक इसका मतलब ये नहीं है ना, इसका वोट जो है दोनों एक दिन पड़े, ये जरूरी नहीं है। इसके चरणवार तरीके से आयोजित किया जा सकता है। हालांकि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं द्वारा एक ही दिन राज्य विधानसभा और लोकसभा दोनों के मतदान किया जा सकता है, मतलब किया जा सकता है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा ना, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है भाई दोनों का जो है कि वोटिंग जो है मतलब मतदान जो है एक ही दिन हो। ठीक है, फिर इस एक साथ चुनाव से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। अब आर्टिकल नंबर 83 में जो है चुनाव आयोग ने कहा था कि भाई हाँ क्या बोलते हैं, करवाते हैं एक साथ चुनाव, है ना। उसके लिए नीति आयोग और इसने विधि आयोग ने भी कहा था हाँ। तो वैसे ही अनुच्छेद 83 है, 83 के अनुसार लोकसभा यदि विघटित नहीं कर दी जाती है तो वह तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, है ना। सही बात है, इसमें कोई बड़ी बात है, इससे अधिक नहीं, और 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति का परिणाम लोकसभा का विघटन होगा। लोकसभा के विघटन से संबंधित है। ठीक है, मतलब है चूतिया, इतने देर से बता रहा है क्या है, तो लोकसभा का विघटन के मतलब बात बता रहा था। 85 में क्या बोलते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर लोकसभा को विघटित करने की शक्ति।
तो ये लोकसभा की विघटित करने की शक्ति बता रहे हैं ना, यानी ही मैन है, वो ही मैन है जो क्या कर सकता है, कोई भी आदमी ही मैन है ना। आप याद कर लो, आप राष्ट्रपति को बोल देंगे कि आप जो है, आप जो है मतलब राष्ट्रपति को बोलेंगे आप, देखो यहाँ पे राष्ट्रपति को आप बोलेंगे, ठीक है। आप बोलेंगे आप जो है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल है ना, उसकी सलाह से आप कर सकते हो लोकसभा का विघटन। वो बोले सच में लोकसभा विघटन मैं कर सकता हूँ? बोले कि हाँ आप ही कर सकते हैं। तो बोले कैसे? आ से हो जाएगा 8 और पास हो जाएगा 5, 8 5, मतलब इससे 85, मतलब 85 नंबर आर्टिकल का यूज करके केंद्रीय मंत्रिमंडल से सलाह लेके लोकसभा को विघटित कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं 172। देखो, विधानसभाओं के लिए 5 वर्ष की अवधि को निर्धारित, हाँ वही, मतलब वो 83 हो गया तो ये 72 हो गया। भाई 83 को थोड़ा तोड़ो, क्या तोड़ेंगे, इसी को तोड़ो, 8 को तो तोड़ो, 8 को नहीं, इसको भी तोड़ो, ठीक है। 7 और 1 है ना, 1 और 7 लिख सकते हैं, 1 और 7 लिख सकते हैं, ठीक है। भाई 7 और 1 लिखोगे तो 701 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 1 उसके उतना तो आर्टिकल है नहीं, तो 1 और 7, और ये कितना हो सकता है, 2 और 1। तो ये इतना अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, इसी को हटा दो, 1 और 2, ये भी कर सकते हो। 171, तो थोड़ा ध्यान रखना 72 है, 172, ठीक है, ये इससे कम हो गया और ये इसका जुड़ गया, ठीक है। और फिर उसमें 1 छोड़ना था, इसमें 2 छोड़ दिया, 174 छोड़ दिया कि राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल की सलाह पर राज्य विधान को विघटित करने की शक्ति है, 174 के तहत, ठीक है। देखो एक साथ चुनाव के पक्ष के तर्क क्या है। देखो एक साथ चुनाव क्यों करवाना चाहते हैं, इससे बोल रहा है कि नीतिगत असमता है ना, बार बार चुनाव होने से आचार, मतलब हर जगह जो आदर्श आचार संहिता है ना, मोड ऑफ कंडक्ट जो है लगा ही रहता है, तो दीर्घ अवधि तक लागू ही रहता है ना। इससे क्या होता है कि नीतिगत अक्षमता का बढ़ावा मिलता है, ठीक है, नीतिगत अक्षमता को बढ़ावा मिलता है। साथ ही इससे गवर्नेंस पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे जो होता है ना कि बार बार जो है कि विकास, जो क्या बोलते हैं, विकास परियोजनाएं को दिक्कत करता है ना, विकास संबंधी कार्यक्रम, कल्याणकारी परियोजनाएं, इन सबको दिक्कत होता है इससे, ठीक है। इसमें विलंब होता है इन सब में। अत्यधिक व्यय, सही बात है, अत्यधिक व्यय खर्च करते हैं लोग बहुत ज्यादा। सुरक्षा बलों की व्यस्तता, सही बात है, ये बात भी एकदम सही है, सुरक्षा बल जो है व्यस्त रहते हैं, इसमें ना दिक्कत होता है सुरक्षा बलों को, ठीक है। सामान्य जनजीवन बाधित होता है, सही बात है, इसमें सामान्य जनजीवन को दिक्कत होता है, बार बार जो है कि वोट दे के आओ, ये करो, अपनी एसटीसी करवाओ, है कि नहीं। सामान्य ताने बाने पर प्रभाव, जैसे इसको देख लेते हैं, सामान्य ताने बाने पर प्रभाव मतलब बार बार चुनाव से देश भर में जातिगत, धार्मिक, हाँ ये बात है, ये सब मुद्दे जो है सक्रिय हो रहते हैं, क्योंकि निर्वाचन प्रक्रियाओं के द्वारा क्या होता है, ऐसी घटनाओं का ध्रुवीकरण किया जाता है। सिंपल बात है, जो नेता लोग होते हैं वो बोलते हैं ऐसा ना, और जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद और भ्रष्टाचार जो ये सब बढ़ते हैं, ठीक है, सही बात है ये। लोक लुभावन उपायों पर ध्यान देना, बार बार चुनाव होने से क्या होता है ना कि लोग जो है नीति निर्धारण जो है ये कार्य बाधित हो जाता है। इस कारण क्या होता है कि राजनीतिक दल जो है दीर्घकालिक कार्यक्रमों एवं नीति पर ध्यान देने के बजाय तात्कालिक चुनावी लाभ के लिए सोचने पर विवश हो जाते हैं ना। मतलब वो क्या है ना कि ध्यान नहीं देते हैं, वो काम की तरफ ध्यान ना देकर बस अपने जो है क्या बोलते हैं प्रमोट करने पर ध्यान देते हैं। मतदान पर प्रभाव, वोटर टर्नआउट पर प्रभाव, वोटर टर्नआउट जिसको बोलते हैं वोटर टर्नआउट पर प्रभाव, है ना। विधि आयोग एक रिपोर्ट के अनुसार एक साथ चुनाव के आयोजन से मतदान में वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये चलो उसका अपना मतलब पर्सनल है उसका। एक साथ चुनाव के विरुद्ध तर्क, देखो विरुद्ध के विरुद्ध वाले क्या बोले कि परिचालन संबंधी व्यवहार, हमारे पास इतना मतलब वो नहीं है, क्या मतलब कि काम हम लोग पास नहीं है इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, इस चक्कर को कैसे, ठीक है। जैसे कि मतलब बोला, जैसे कि पहली बार इस चक्कर को कैसे एक साथ पूरा किया जाए। भाई शुरुआत कर रहे हैं तो दिक्कत होगा शुरू में, ठीक है। सत्तारूढ़ दल गठबंधन द्वारा 5 वर्ष में एक ही बहुमत खो देने की स्थिति में नवीन प्रक्रिया क्या होगी। हाँ, तो ये तो पता है कि भाई जैसे मान लो ना 5 साल से पहले वो लोग पहला गए तो फिर से छूट जाएगा वो तुम्हारा, है ना। तो फिर से उसको मतलब क्या कुछ साल काम ही नहीं करेगा। निर्वाचन आयोग के लिए इतने व्यापक पैमाने पर चुनाव की व्यवहार्यता, है ना। संवैधानिक मुद्दे, एक साथ चुनाव करवाने के लिए लोकसभा, राज्य विधानसभा के सदन के कार्यकाल में कटौती और विस्तार करना, संविधान से संबंधित प्रावधानों में संशोधन,
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन और संवैधानिक विधिक संशोधन को राज्यों द्वारा अनुसमर्थन जैसी अन्य अनिवार्यताओं की आवश्यकता होगी, है ना। वही सब दिक्कत होगा, मतलब वही बोल रहा है। राष्ट्रीय एवं राज्यों के अलग अलग मुद्दे होंगे, सही बात है। जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही में कमी हो जाएगी, है ना। कैसे देखो, क्योंकि बार बार चुनाव होने से राजनेताओं को मतदाताओं के साथ निरंतर संपर्क रहता है, सही बात है, ये बात भी बहुत बढ़िया। ये संघवाद के विरुद्ध जा सकता है, देखो, क्योंकि इसमें किसी राज्य या विधानसभा के असमय विघटन की स्थिति में तत्काल चुनाव आयोजित नहीं होंगे, सही बात है। और अगले चुनाव जो मतलब वापस फिर से जो चुनाव होगा उसमें समायोजित करने तक उसे स्थगित कर दिया जाएगा। ऐसे में अगले चुनाव तक उस राज्य के राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है कि नहीं। तो ये ज़्यादा सही नहीं रहेगा, संघवाद के थोड़ा सही नहीं, मतलब मज़ा नहीं आएगा, दिक्कत कर देगा। समानता लाने, ठीक है, समानता लाने, बहुलता को बनाए रखने और स्थानीय और क्षेत्रीय नेतृत्व को बढ़ावा देने के बजाय ये देश का एक रूपीकरण यानी होमोजेनाइजेशन करेगा, क्योंकि एक साथ चुनावी राष्ट्रीय दलों को बढ़ावा दे सकता है ना। देखो अब और कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक है। वित्तीय नियताओं का विश्लेषण करने, एमसीसी के प्रभावों का आकलन करने और ये सब का जो है ये सब का दिया हुआ है, क्योंकि ये भारत की स्वतंत्रता के पश्चात पहले 2 शतक तक दौरान विद्यमान था। तो एक साथ चुनाव की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। बार बार चुनाव से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को निम्नलिखित तरीके से दूर किया जा सकता है ना। वही ठीक है, ठीक, इतना ही।